5 लड़कियों के पिता थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अपनी आपबीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो होती हैं उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। किसी की 12 साल, 13 साल, 14 साल या 15 साल के आसपास रही होगी। इससे ज़्यादा किसी की उम्र नहीं थी। लड़कों की उम्र भी कुछ ऐसी ही थी। 13 साल से लेकर 17 साल तक के वो लड़के होते हैं। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से किसने गंदा और घिनौना कृत्य किया है। तो उन लड़कों में से लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े किए और कहा कि साहब, हमने ये काम किया है। वो ऐसे बता रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती हो। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वालों से भी उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन लड़कों से ही ये पता चलता है कि दिन में तो उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि उस फिल्म के अंदर दिखाई दे रहा था। इस मामले की खबर जब अखबार, टीवी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कहानी वाकई अपने आप में झकझोरने वाली कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है खूंटी, और खूंटी ज़िले का ही एक थाना लगता है रनिया। दरअसल रनिया की ये सच्ची घटना है। एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो उस इलाके की एक प्रथा है जिसका नाम है लोटा पानी। लोटा पानी कार्यक्रम में पूरे परिवार के लोग शामिल होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और आसपास के लोग होते हैं जिन जिनको इनवाइट किया जाता है। वो सभी वहाँ मौजूद होते हैं। ये कार्यक्रम था 21 फरवरी 2025 की शाम का। एक पास का ही गांव था और पास के ही गांव की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। कार्यक्रम में गीत होता है, नाच गाना होता है और उसके बाद सभी खाना पीना खाते हैं। ये सब कुछ करते करते रात के लगभग 9 बज चुके थे। पांचों की पांचों लड़कियां जो कि नाबालिग होती है, किसी की उम्र 13 साल तो किसी की 14 साल, किसी की 15 तो किसी की 16, इस तरह से उनकी 12 साल से लेके 16 साल तक की वो लड़कियां होती हैं। और उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब रात ज़्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। सब एक ही गांव की थी, आसपास की रहने वाली थी। जब एक लड़की ने ये बात कही तो बाकी लड़कियों भी घर चलने को राज़ी हो जाती हैं। रात ज़्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। अब जैसे ही वो पांचों लड़कियां रानू नदी के किनारे पहुंचती हैं तो पहले से ही वहां पर कुछ लड़के घात लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड़के ऐसे थे जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे जिस प्रोग्राम से ये लड़कियां वापस आ रही थीं। उन लड़कों को पता था कि ये पांचों लड़कियां अपने घर ज़रूर जाएंगी और जैसे ही उन लड़कियों ने नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते 18 लड़के एकदम सामने आ जाते हैं और उन 18 लड़कों ने उन पांचों लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे कि कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोच लेता है। अब उन्हें दबोचने के बाद जंगल के रास्ते वो लड़के उन्हें पहाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब इन लड़कियों ने जब चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की कि हमें छोड़ दो, तो किसी ने इस बात को सुना नहीं, बल्कि उनके मुंह को पूरी तरह से दबा दिया गया। जब वो उन लड़कियों को पहाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे तो उनमें से एक लड़की ने एक लड़के का हाथ काट लिया और वो हाथ इतनी ज़ोर से काटा कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं। वो दर्द से कराहने लगता है।
इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, वो लड़की अपना हाथ छुड़ा लेती है और हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। अब इसकी देखा देखी एक और लड़की भी ऐसा करती है। उसने भी मौका देखा और मौका पाते ही वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। ये दोनों लड़कियाँ भागती रहती हैं, तब तक भागती हैं जब तक ये गांव नहीं पहुंच जाती। अब गांव जाकर ये समझ नहीं पा रही थीं कि आखिरकार हम क्या बताएं, क्या करें क्या ना करें। इधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चंगुल में अभी भी फंसी हुई थी। उन 18 लड़कों की उम्र की अगर बात करें तो 13 साल से लेके अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 17 साल का या तो एक लड़का है या 2 लड़के हैं, बाकी के बाकी सब 15 साल से नीचे ही हैं। उन लड़कों ने तीनों लड़कियों के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया, सामूहिक रूप से उनके साथ दुष्कर्म किया। एक एक लड़की के साथ कम से कम 3-3, 4-4 लड़कों ने जब इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम तो मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों को तीनों लड़कियों के ऊपर, जो कि नाबालिग थीं, बच्चियां थीं, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उधर वो दोनों लड़कियां दौड़कर जब गांव पहुंच जाती हैं तो गांव जाने के बाद बताती हैं कि हम लोटा पानी कार्यक्रम में से आ रहे थे, तो रास्ते में रानू नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे थे। फला गांव के लड़के हैं, उनमें से कई लड़कों को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे। उनकी संख्या लगभग 17 से 18 होगी। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद गांव वाले लठ लेके, सरिया लेकर, जैसे भी जिसके हाथ में जो पकड़ में आता है उसे लेकर गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। सभी गांव वाले दौड़ रहे थे और आवाज़ लगा रहे थे। आवाज़ सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज़्यादा आ रही है। मौका देखते ही वो लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत आबरू लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुँचते हैं, उन लड़कियों के तन पर कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेकर आते हैं। इस बात की सूचना रनिया थाने को दी जाती है और रनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, हर जगह छाने लगता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को कुछ लड़कों का नाम बताया गया, क्योंकि उनमें से कुछ लड़के पास के ही गांव के थे और वो लड़के कार्यक्रम में भी शामिल थे। जब 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, तो उसके बाद धीरे धीरे करके संख्या 18 तक पहुंच जाती है। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाईं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इनके गांव में दबिश डाली जा रही थी, तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरह से बदमाश हैं। वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव का ही एक व्यक्ति बताता है कि दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं और जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी
और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही इन्होंने ये गंदा और घिनौना कृत्य किया है। 18 के 18 जब थाने के अंदर बैठे हुए थे, तभी उस थाने के एसएचओ ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने उस रात उन लड़कियों के साथ गलत काम किया है। तो लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा। वो ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। वह कह रहे थे कि हमने ये गलत काम किया है। उनके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नज़र नहीं आ रही थी कि उन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। डीजीपी ने ये आदेश किया है कि जिसकी उम्र 16 से ज़्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह केस चलेगा, उनको बड़े लोगों की तरह सज़ा दिलाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको बताना है कि जो माँ बाप कम उम्र से ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और उन पर ध्यान भी नहीं देते कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और 90% कच्ची उम्र के बच्चे इन्हीं सब को देखकर बिगड़ रहे हैं। इस घटना से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जब मोबाइल में अलग अलग पन्ने पलटे जाते हैं तो पता नहीं कब जाकर कोई गंदी चीज़ देखने को मिल जाती है और उसी के बाद फिर गंदी चीज़ों की लत लग जाती है। इन लड़कों को मोबाइल की लत लगी हुई थी और लत के साथ गंदी लत कब लग गई होगी इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप अपने बच्चों का हर वक्त हर समय ख्याल रखें, कहीं कोई गलत रास्ते पर ना चला जाए।